हेलो बच्चों। तो ये जेई मेन का हम लोग यहाँ पर इंटीजर वाला PYQ का सीरीज़ कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या गिवन है कि मास परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन वो है 4:1 एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन है 3:4। तो अगर हम लोग यहाँ से लिखें कि कार्बन और इस टू हाइड्रोजन ये क्या है आपका 4:1, सिमिलरली कार्बन इस टू ऑक्सीजन देखें तो ये क्या है 3:4। तो हम लोग यहाँ पर इनका HCF ले सकते हैं। तो कार्बन इस टू हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन अगर देखें तो ये ओवरऑल किसके हिसाब से आएगा, तो 12, ये आ जाएगा 3 और ये 16। अब अगर एम्पिरिकल फार्मूला वाले क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करें तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनका जो रेशियो है वो क्या है, मास का 12, 3 और 16। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसके एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो 12/12 विच इज इक्वल टू 1, 3/1 विच इज इक्वल टू 3 और 16/16 एटॉमिक मास से डिवाइड करने पे रेशियो 1 आ रहा है। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला का रेशियो आ रहा है 1, 3 और 1, दैट इज ये हो जाएगा CH3 और O। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये क्या है, सैचुरेटेड है और किसी भी फार्मूला से CH3O जो है वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड नहीं बन रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सो दैट कि हमें यहाँ पर मिल जाएगा C2H6O2, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। नेक्स्ट इसमें देखो क्या कहा गया है कि 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वाज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें ये एक्चुअली मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखने वाले हैं, C2H6O2 और इसका अगर ऑक्सीजन से कंबशन करते हैं हम लोग तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CO2 और H2O में। अब हम बैलेंस करते हैं और इसमें भी क्या है, ये 2 मोल है। तो देखा जाए यहाँ पर तो कार्बन कितने होंगे 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4CO2। हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 12, तो ये क्या हो जाएगा 6H2। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने यूज हुए हैं, तो 8 और यहाँ पे कितने हुए 6। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कितने एटम यहाँ पर ऑक्सीजन के यूज़ हो चुके हैं 4। और इस कंपाउंड में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन ऑलरेडी कितने हैं, तो यहाँ पर 4 है। इट मीन्स कि 10 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत है, या अगर हम मोल्स वाइज देखें तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी और भी सॉल्व किया जा सकता था। हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, C2H6O2 है और इसका कंबशन अगर O2 से करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CO2 + H2O। बैलेंस करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2H2O और 3H2 हो जाएगा 2CO2। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना यूज़ हुआ है 4, यहाँ कितना यूज़ हुआ है ये 3। इट मीन्स कि हम लोगों ने 5 ऑक्सीजन एटम ऑलरेडी यूज कर लिया है और यहाँ पर कितना है, तो 2 है। तो इस इट मीन्स कि यहाँ पर O2 की रिक्वायरमेंट कितना होगी, तो 5/2 मोल्स ऑफ O2, क्योंकि 5 ऑक्सीजन एटम चाहिए तो 5/2 O2 होगा। ये कब होगा, जब रिएक्टेंट 1 है और ये क्या है, ये 5/2 है। अगर हम ये 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा 5 होगा। और ये इंटीजर वाले टाइप के क्वेश्चन हैं। तो गाइज इस तरीके से ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में आप मैसेज करें, हम कोशिश